फाइनल एक्शन की। योगी सरकार ने गुर्गों के बाद अब सीधे माफिया अतीक पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अतीक के अय्याश लोग का खुलासा हो चुका है। अब उसका बचना मुश्किल है क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है। उस अय्याश लोग से उसके 5 बदमाश जो गिरफ्त में आ चुके हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया अतीक के बचने का अब कोई चांस नहीं। उसकी क्राइम कंपनी के एक-एक सीक्रेट होंगे एक्सपोज। रेड में पुलिस के हत्थे चढ़े उसके 5 साथी। माफिया अतीक अहमद को अच्छी तरह पता है कि अब उसका बचना मुश्किल है क्योंकि सीएम योगी ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। पुलिस ने अब सीधे माफिया अतीक को निशाने पर ले लिया है। पुलिस ने प्रयागराज में माफिया अतीक के दफ्तर और उसके अय्याशी के अड्डे पर छापेमारी की तो उसके 5 गुर्गे पकड़े गए। इसमें कैश के अलावा और क्या क्या मिला वो सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि पकड़े गए गुर्गे कौन हैं। अतीक के ये साथी हैं नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, मोहम्मद अरशद खान, राकेश कुमार, कैश अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के ये शूटर तो नहीं, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने में इनकी बड़ी भूमिका है। गिरफ्त में नियाज अहमद वो शख्स है जिसने उमेश पाल की रेकी की थी। मोहम्मद सजर को माफिया के शूटर बेटे असद ने आईफोन दिया था। इसी से सजर ने उमेश पाल की लाइव लोकेशन दी थी। माफिया के दफ्तर से 74,62,000 रुपए कैश, 10 हथियार, 112 कारतूस और 1 मैगजीन भी बरामद हुई। इन हथियारों में एक पिस्टल भी है। माना जाता है कि माफिया के बेटे असद ने इसी से उमेश पाल को गोली मारी थी। उमेश पाल शूटआउट के बाद इन्हीं लोगों ने इस दफ्तर में हथियार और कैश छुपाए थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर और खुलासे में जुटी है। माफिया के इन गुर्गों का पकड़ा जाना अतीक अहमद के लिए बुरी खबर है क्योंकि अतीक की क्राइम कंपनी के एक-एक सीक्रेट्स अब एक्सपोज होंगे और माफिया अतीक का खेल खत्म हो जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। छापेमारी में यह भी खुलासा हुआ कि माफिया स्क्रैप का भी कारोबार करता था। व्यापार कर न देने की फाइलें भी मिली हैं। व्यापार कर विभाग ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज में माफिया अतीक के अय्याशी के अड्डे का खुलासा हो चुका है, जहां से वो अपना दफ्तर चलाता था। वहीं करता था अय्याशी। ऐश मौज की वहां पूरी व्यवस्था होती। बेडिंग एक तरह से बनाई गई है ताकि लोग इस पर आराम कर सकें और तमाम तरह की इसको लेकर के चर्चाएं भी हैं कि इसका इस्तेमाल लोग एक तरह से यहाँ पर ऐशगाह की तौर पर करते थे। लोग यहाँ पर तमाम तरह की जो संसाधन उपलब्ध होते थे उस रूप में करते थे। माफिया अतीक को हर मोर्चे पर ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। उधर यूपी की पुलिस ने माफिया फैमिली पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। अब वो देश छोड़कर नहीं भाग सकेगी। उसके फरार बेटे असद की भी जानकारी जुटाई जा रही है। उसके नेपाल में छिपे होने का शक है। पुलिस की 22 टीमें बड़ी मुस्तैदी से इसकी तलाश में हैं। इन्हें अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। इससे माफिया अतीक दहशत में है और सीएम योगी से खौफ खा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।